बीच बीच में तो कोई त्योहार रहता था 10,000 दो, 20,000 दो, हर घड़ी इसको दो उसको दो, ऐसे करके हरदम मांगते रहते हैं पैसा। तो हम दलित से कम्युनिटी से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं। और जो लोग आपको इस प्रकार से परेशान कर रहा है वो किस कम्युनिटी से? वो भूमियार जाति से आते हैं। पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किए हैं, अपने खुद जाकर के आवेदन दिए हैं, लेकिन एक बार आए और कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। ये 3 सालों से चलता जा रहा है। 3 साल से चलता है। 3 साल से आप दे रहे हैं उन लोगों को रंगदारी? हाँ, रंगदारी टैक्स दे रहे हैं, हरदम परेशान किए जा रहा है। रंगदारी टैक्स दो नहीं जान मार देंगे। कितना मांगे थे रंगदारी टैक्स? 5 लाख मांगे थे। शांति भंग हो गई, एकदम साफ दिख रहा है। अभी चंद मिनट में, चंद दिन में, ये देखिए ना, ये डॉक्टर साहब का सेवक समाज का करते हैं और लोग इन पर रंगदारी टैक्स चलना स्टार्ट हो गया और कहते हैं विजय सिन्हा साहब दलितों पर, सवर्णों पर, रविदासों पर, रजक पर, सारे के सारे अमन चैन दूंगा। अमन चैन तो छीन गई। सवर्णों पर, रविदासों पर, रजक पर, सारे के सारे अमन चैन दूंगा। अमन चैन तो छीन गई। पासवान समाज से आते हैं, क्या यही है कि मतलब कि खुल करके मन, इनका ऑडियो जब सुनता हूं तो धमकी नहीं, इनकी सीसी कैमरा को लोग और धज्जी उड़ाने के AK-47 से कर रहे हैं। दलित समाज का कहीं सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। आज़ादी के 75 से 76 साल हो गए, लेकिन अभी तक बिहार या देश में दलित समाज सुरक्षित नहीं है। आखिर दलित समाज किस सरकार में सुरक्षित होगा, एक बड़ा सवाल है। अभी हम लखीसराय जिले में हैं और जो मुंगेर लोकसभा पड़ता है और मुंगेर लोकसभा से जदयू के सांसद ललन सिंह हैं, लेकिन यहाँ से वर्तमान के विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा और बिहार में डिप्टी CM हैं। लेकिन बात कर ले कि आखिर क्या हो रहा है। कभी दलितों को मोछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, कभी घोड़ी रखने पर हत्या कर दी जाती है। आज एक ऐसे शख्स हैं दलित समाज से आते हैं जो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर बनने के बावजूद भी उनको आज़ादी नहीं महसूस हो रहा है, आज़ादी नहीं मिल पा रही है। ये कहा जाता है मुंगेर लोकसभा में कि यहाँ जातीय शोषण बहुत ज़्यादा होती है। कि डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे कहा है, देख लीजिए, डॉक्टर साहब से बातचीत करवाएंगे, आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। सर ये बताइए, सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप यहाँ क्लिनिक चला रहे हैं, लेकिन आपसे रंगबाजी मांगा जा रहा है। हाँ जी। आखिर ये रंगबाजी मांगने वाले लोग कौन हैं और क्यों रंगबाजी मांग रहा है? ये बंटी सिंह, माही सिंह और बउआ जी, मनोरंजन सिंह, पिता का नाम बच्चू सिंह, ये रंगबाजी मांगते हैं। और एक बार और पहले मांगने के लिए आए थे तो यहाँ पर उसको गोली मार दिया गया, राहुल सिंह को। उसी के लेकर के अभी फिर कहते हैं कि उस केस में तुम गवाही दो कि कुछ नहीं जानता है, मेरे पार्टी के विरुद्ध मत बोलना है, और नहीं तो जान भी मार देंगे और 5 लाख रुपया भी दो। तो 5 लाख रुपये की रंगबाजी आपसे मांगी जा रही है? हाँ, 5 लाख के रुपया मांगी जा रही है। और आप नहीं देंगे तो धमकी मिलता है कि गोली मार देंगे? हाँ, गोली मार देंगे। और जिनका नाम आपने लिया वो लोग हैं जो आपसे ये रंगबाजी मांग रहा है? हाँ। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश भी है? पुरानी रंजिश हमारे साथ कुछ नहीं है, बस वही राहुल सिंह का केस लेकर के हम गवाह हैं, इस लेकर के हम पर इतना अत्याचार किया जा रहा है। अभी आप बताया कि कह रहा है कि हमारे पार्टी को ये दो, तो क्या वो लोग पार्टी भी चलाते हैं? नहीं, पार्टी तो नहीं, वो लोग कुछ है चंगड़ा लोग जो 2-4 गुट बनाया हुआ। गुट बनाया हुआ। हाँ। तो मैंने कहने का मतलब वो अपने गुट के लिए पैसा मांगता है। अच्छा, ये तो मोटा रकम की बात आई, और ऐसे भी आप लोगों से छोटा छोटा भी अमाउंट भी आपसे मांगा? हाँ, बीच बीच में तो कोई त्योहार रहता था 10,000 दो, 20,000 दो, हर घड़ी इसको दो उसको दो, ऐसे करके हरदम मांगते रहते हैं पैसा। तो ये आप ही से मांगा जाता है कि और कोई से ऐसे मांगता है? ऐसे तो गांव में सबको तंग करते हैं अधिकतर, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा ही कर दिया। आप किस कम्युनिटी से आते हैं सर? हम दलित से कम्युनिटी से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं। और जो लोग आपको इस प्रकार से परेशान कर रहा है वो किस कम्युनिटी से? वो भूमियार जाति से आते हैं। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ विधायक विजय सिन्हा जी हैं।
तो ये लखीसराय विधानसभा हाँ है। लखीसराय विधानसभा है। तो विजय सिन्हा वही विजय सिन्हा ना जो उप मुख्यमंत्री अभी बने हैं। यस यस। तो विजय सिन्हा भाजपा के नेता है ना। हाँ भाजपा के नेता हैं। हाँ तो बोलो। सुनने में आया कि भाजपा जो है अब अच्छी सरकार चला रही है, अच्छी उसमें साइलेंट कर सत्ता में देंगे आने कि के लोग बाद दवाई खा दलितों के ली है। साथ पूरा न्याय होने वाला है, हाँ। दलितों को दुख दर्द दूर होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, और दुख दर्द बढ़ रहा वो है। कुछ प्रशासन मैटर कुछ नहीं सुन है नहीं बउआ रहा है जी, इनके तनी राज्य अथी में। कर रखिन और की बोलियो। तो आपके साथ जो हुआ तो इसको आपने पुलिस प्रशासन को तनी इन्फॉर्म तो किया? परेशान तो जरूर पुलिस कर प्रशासन रखिन को है। इन्फॉर्म किए हैं, आपने खुद जाकर के आवेदन दिए हम हैं, उनकरा जोड़े लेकिन की एक के लिए बार आए कहें और बोलो। कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। बोलो पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई नहीं की? नहीं कुछ बोलो न कार्रवाई तो नहीं। जे बोलो हो तो सुनिए रहिए। पर आए हम खाली हमसे मिल के गए, और उधर भी क्या मिले, उसके बाद से फिर डेली धमकी आना शुरू हो गया। मेरे बोलो। लड़के के मोबाइल पर भी गाली गलौज देता है, और हमें भी गाली गलौज देता है। मोबाइल जब तक 10 बजे रात 11 बजे रात में कॉल कर देता है। हम सोचते हैं कि पेशेंट को फोन आया, पेशेंट को फोन क्या आएगा, हमें गाली देता है। गाली मतलब क्या देता है? जाति सूचक गाली देता है और डिमांड करते हैं पैसे का। तो सर ये कितना सिलसिला जो है कितने सालों से चलता है? ये 3 सालों से चलता है यार। दुश्मनी की हम उनकर खेत जोत लिए चाहे वो हमार खेत जोत ललखिन है जो हाँ, दुश्मनी करे के। हरदम परेशान किए हाँ पैसा उनकर हम रखबे के लिए है तो अब की कितना जितना होती वो तो नहीं देवे, अब कितना उनकरा दे दिए। चढ़ करके गोलीबारी किए थे, ये प्रशासन भी जानते। तो पूछो उनकरा से न कि कितना काल को, अब हमरा तो पूछे को। वो रंगदारी टैक्स, हाँ रंगदारी टैक्स दो ने जान मार दो। कितना होना चाहिए रंगदारी? तर तो लड़ो ना, हम तोरा के बोला के कि नहीं लड़े ले तो अपन लड़ो। हाँ लेटर है जो अभी भी प्रशासन में दिए हैं, और पहले भी वहाँ लेटर दिया हुआ, इन पर केस भी चल रहा है। एक राहुल सिंह को मार के लाए थे, तो हम बोले हम से इसका इलाज नहीं हो पाएगा, ये सरकारी केस है और प्रशासनिक लिए काम है, हम केकरो जो है गलती नहीं की लिया। गाली उली देने लगा, और फायरिंग भी यहाँ की अपन साथ गोली फायरिंग किया, और बोला कि नहीं दोगे तुम्हें भी जान मार देंगे। और उसका अभी वो लोग निकल गया है, बेल हो गया है, अब लोग का धमकी आना शुरू हो गया। तो हाथ में जो आवेदन लिए हुए हैं, तो ये आवेदन इस बात की पुष्टि नहीं करता है ना कि आपको धमकी मिली है? उनकर सब दे दिलिए। आप लिखें। कोई ऑडियो वगैरह, कोई वीडियो क्लिप ऐसा कुछ है? हाँ ऑडियो क्लिप है। बात कर तो बात कर ही नहीं यार, तो जरा ही का यार की करती बड़ा उखड़ती बहन चोदा देबे कर देबे उड़ा घड़ा पर चढ़ के छीन देबे। हेलो बोलो। हाँ सर साहब ठीक है। कमरबार में गुरु इतना गोली मारबो न जबकि गर्दा उड़ा देबो। हम बोले कमरबार का तुरकुल छिपा तिपा कमरमा खड़ा है पर चढ़ के गोली चलतो, कोई गोली नहीं तो बहन चोदा तेरो औकात हो बहन चोदा आवे तो समझ रहे मजाक में, मजाक नहीं लो डॉक्टर साहब, होश में आ जाओ। तोरा बोल रही हो तो समझ जा, अभी तक हम तोरा समझा रही हो, बउआ जी समझा रहे तो होश में आ जा। गोरी का औकात हो बहन चोदा, कहो छुमी रे छुहीन बहन चोदा तोरा है की बोलियो संजैया काना फलना मंटू जी इतना गोली ओकरा मारबन बहन चोदा, कहो कल मारल जी मेरे सिंदरी भी बात गल बा झाड़ देबो सैती लिखबा आके तोरा रिकॉर्डिंग करबा कर ला तो हमर फोन में। मजाक अभी तक हो रहा मजाक, तो हमरा पागल समझ रहा रे बउआ जी। तो बात कर नहीं यार, तो डरा ही का है यार, बात कर हो ले बात करने तो सब उतने हो काट लगियो हो ने हो तो की कहा है हमरा करे कुछ अच्छा घर दिए हम देखो नहीं कितना हमारा होती यार घर कहाँ बात कर रहा बहन से बात किया
बंटी सिंह ने गाली दिया और बोला AK-47 ला करके आपके घर पर झाड़ देंगे, अच्छा। सबको जान माल को मार देंगे। हाँ, इस प्रकार के बोला है। हाँ, ये ऑडियो है आपके पास? ऑडियो क्लिप भी है मेरे पास। अच्छा, तो अच्छी बात है, ये ऑडियो क्लिप भी हम लोग इसमें चलाएंगे। क्या उसमें कहा गया है? हाँ, क्या मांग कीजिएगा सरकार से, चाहे यहाँ के प्रशासन से? बस हमारे जान माल का रक्षा हो, हमारे परिवार सुरक्षित से रहे, और क्या हम सरकार से हमारी मांग हो। सुरक्षा चाहिए आपको? सुरक्षा चाहिए हमें। तो पूरा परेशान है आप एकदम? हाँ, पूरा परेशान है। सरकार तो कह रही है कि रंगदारी टैक्स बिहार में पूर्णतः बंद है। नहीं, ये गलत है। दलितों का अभी भी शोषण किया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार किया ही जा रहा है। हम लोग दलित परिवार से आते हैं, इस लेकर हमारे साथ कोई नहीं है, और वो लोग हम पर इतना कर रहे क्या हैं। सर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं इसलिए आपसे ज्यादा टैक्स मांग रहे अरे हैं? पैसा का गांव में कहाँ कमाते हैं? गाँवों में जो छोटा क्लिनिक है, एक दवा दुकान है, इससे कितना होता है जो हम लोग को इतना इतना टैक्स दे सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको जाति देखकर आपको टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये धमकी दी जा रहा है? दलित और जाति के कारण ही हमें सताया जा रहा है। बगल में बैठे हैं नवनीत कुमार हिमांशु जी, क्या कुछ करना चाहेंगे? आपके इस क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं मुंगेर लोकसभा से, और इस तरह की घटनाएं घट रही है। मैं तो बताना चाहूँगा जी कि मुंगेर लोकसभा खास करके दलित बैकवर्ड का शोषण का बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। इससे ज़्यादा कोई प्रताड़ित नहीं होता। इस एरिया लोकसभा में मोकामा से लेकर के पूरे मुंगेर तक जी जो दर्द पीड़ा सहता है, उसका उद्भेदन सारे दिख जाता है। यह एक छोटा सा क्लिनिक देकर के लोगों की सेवा करता है, बदले में कितना प्रताड़ित होता है, यह तो जीता जागता उदाहरण है। खास करके मैं तो मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद हूँ, कुमार नवनीत हिमांशु। मैंने जो इनका जो पीड़ा देख करके ऐसा लगता है, ये तो थोड़ा सा डरे सहमे दिख रहे हैं, लेकिन कितना तो ये आप आवाज़ तक नहीं निकाल पाते हैं। अंदर से घुटन महसूस करके के दब के रह जाते हैं, अपनी आवाज़ को कहीं ले जाते हैं, थाना तक तो पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते, हिमाकत नहीं करते हैं। और यदि थाना जाते भी हैं तो किसी न किसी रूप में उसको वहीं से लौटा दिया जाता है। अब परिणाम इतना होता है कि एक दलित जहाँ का तहाँ अपना रोजी रोटी सिमट करके रह जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि कई ऐसे मामला को मैंने उद्भेदन किया तो देखता हूँ कि दलित ही सबसे ज़्यादा शोषित है, सबसे ज़्यादा दलित शोषित है। इसका मूल कारण है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, MP, MLA, MLC, सारे के सारे उसी वर्ग विशेष से आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं, भूमियार से आते हैं, और अंतोगत्वा हम लोग लाचार विवश होकर के उनका वोटिंग करते हैं। अब वोटिंग का परिणाम है कि हमने उसका भोगते हैं। हमारे समाज से जो भी व्यक्ति आगे बढ़ने का कोशिश करता है, प्रतिनिधि बनने का कोशिश करता है, विधायक की चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, MP की चुनाव लड़ने की कोशिश, उसको किसी न किसी मुकदमे में फंसाकर उसे जेल की सलाख दिखाया जाता तो माना जाए कि मुंगेर लोकसभा में जातीय शोषण एकदम चरम सीमा है। पे है। बिल्कुल चरम सीमा पर है। मैं अपनी पीड़ा बताता हूँ। मोकामा विधानसभा के अंतर्गत मोर गांव है, वहाँ 3 बच्ची का बलात्कार हुआ था। उसमें मैंने आगे बढ़कर लड़कियों का हमने मदद किया, बदले में फर्जी मुकदमा करके हमको जेल भेजा गया था। और मैंने MP का नॉमिनेशन में मुंगेर लोकसभा में मुंगेर से कलेक्टर के यहाँ से गिरफ्तार होकर के गए। तो मतलब मेरे जैसे लोगों पर अत्याचार होता है तो और लोगों पर क्या क्या जुर्म ढाया जाता है, तो कहने की चीज़ है। ये लखीसराय जिला है, और ये यहाँ के विधानसभा से विजय कुमार सिन्हा अभी जो है बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, और कही जाती है कि भाजपा की सरकार है, और बिहार में भाजपा की सरकार बनते ही दलितों की जो शांति की बात शांति भंग हो गई।
एकदम साफ दिख रहा है। अभी चंद मिनट में, चंद दिन में, ये देखिए ना, ये डॉक्टर साहब का सेवक समाज का करते हैं और लोग इन पर रंगदारी टैक्स चलना स्टार्ट हो गया और कहते हैं विजय सिन्हा साहब दलितों पर, पासवानों पर, रविदासों पर, रजक पर, सारे के सारे अमन चैन दूंगा। अमन चैन तो छीन गई। मैं तो बताना चाहूँ, ये समाज का सेवा करता है और पासवान समाज से आते हैं। क्या यही है कि मतलब कि खुल करके मन, इनका ऑडियो जब सुनता हूँ तो धमकी नहीं, इनकी सीसी कैमरा को लोग और धज्जी उड़ाने के AK-47 से कर रहे हैं और इनके घर पर मतलब चढ़ करके मारने की बात करते हैं। और मारने की बात नहीं करते हैं, जान मार करके फेंक देंगे। डॉक्टर साहब का मतलब मैंने ऑडियो सुना, इससे मतलब लगता है ये चरम सीमा पर है। दलित समाज कहीं सुरक्षित नहीं है। दलित समाज का कहीं सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है।